हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर एंड फ्लरिश। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं बहुत ज़्यादा ही लेट सो के उठी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मेरे को अपना कुरान भी कंप्लीट करना था, तो मैं यहाँ पे कुरान पढ़ने बैठ गई थी और उतने में मम्मी लोग आ गए थे घर के लिए सारा सामान लेके, क्योंकि अभी ईद है तो हर चीज़ बेडशीट वगैरह न्यू ही लगती है। तो टॉवल ही मेरी भाभी सारी चीज़ें दिखा रही है क्या-क्या लाए थे हम लोग ने। ये बेडरूम की बेडशीट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हम लोग ने हॉल के लिए बेडशीट ले लिए थे। सारी जो यूज़फुल चीज़ें होती है, और ईद में तो हर चीज़ नई अच्छी लगती है, मतलब न्यू रहना चाहिए। चाहे वो सस्ती हो, चाहे वो महँगी हो, बट घर सजाने के लिए हर चीज़ न्यू ही अच्छी लगती है ईद के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मेरी भाभी दिखा रही है हम लोग को, तो मैं बोली चलो मैं व्लॉग में आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या-क्या मेरी मम्मी ने सामान लेके आए हैं ईद के लिए। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपना कुरान कंप्लीट कर ली थी और शाम में हम लोग आ गए थे किचन में, क्योंकि इफ्तारी के लिए प्रिपरेशन करनी थी। और मैं इतनी थक चुकी थी ना गाइस अब तक के, लेकिन अभी आगे के 2 दिन तो इससे भी ज़्यादा भारी रहने वाले थे। मैंने यहाँ पे चिकन सैंडविच बना ली थी और मैंने यहाँ पे आलू बॉयल करी थी, कुछ ना कुछ बन जाता है आलू का इसीलिए। फिर यहाँ पे मेरी भाभी बना रही थी रगड़ा और उसके साथ एक तरफ भजिया फ्राई हो रहे थे। सारे लोग ने अच्छे से, हम लोग ने इफ्तारी कर ली है और उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए थे, मतलब वैशाली मार्केट जाने के लिए। थोड़ा बहुत सामान लेना था इसलिए, और मेरी मुस्तफ़ा की आँख में इन्फेक्शन हो गया था और इसीलिए बेचारी की आँख एकदम रेड हो गई थी। हम लोग आ गए थे बैंगल्स वग़ैरह लेने के लिए मेरी मम्मी के ड्रेस के लिए, और हम लोग ने यहाँ पे वैशाली मार्केट में मदनी बाज़ार, मदनी बाग के बाहर से मेहंदी के कोन लिए थे, जिसका बिल्कुल भी कलर नहीं आया था। वो अंकल इतना बता रहे थे कि इतना अच्छा कलर आएगा, आप लेके रहो ये ना वो, लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं अच्छा आया था। ऑलवेज़ हम लोग हिना पार्लर से लेते थे, बट वो अंकल ने इतना बोले ना कि हम लोग ले ही लिए, उसका अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आया, कलर भी इतना अच्छा नहीं आया। और वैशाली मार्केट में इतनी भीड़ थी, माय गॉड! जितनी रात हो रही थी उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम लोग आ गए थे आदिल्स में, थोड़ा-सा हम लोग को ग्लास की चीज़ें चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी क्लिप वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जितनी भी लोग कम है, घूम ही जाती है पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद हम लोग ने खा लिए थे कुल्फ़ी। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सुबह से भागम-भाग हो रहा था ना, इफ्तारी के बाद से, मतलब सुबह तो मैं रिलैक्स ही लेट सो गई थी। अब ये चाँद रात के दिन का व्लॉग है, मतलब चाँद रात के दिन मैंने सुबह की शूट की थी फ़जर के बाद। अभी हम लोग साफ़ करने वाले हैं बेडरूम की विंडो, मतलब बेडरूम ही पूरा क्लीन करने वाले थे, तो विंडो इतनी गंदी कंडीशन में थी, क्योंकि कबूतर आ जाते भाई, पूरा गंदा करके जाते विंडो। फिर उसके बाद ही आप लोग बिफ़ोर देख लिए थे, अभी आफ्टर देख लो कितने अच्छे से मैंने साफ़ कर ली थी। बाप रे बाप! बहुत हालत डाउन हुई थी, और सुबह हम लोग ने क्लीन किए थे ताकि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो नीचे वालों को, क्योंकि हम लोग की बिल्डिंग के नीचे शॉप है। फिर ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ है, क्योंकि साफ़ करना है हमको वॉल वगैरह, तो उसके लिए जो भी एक्सेसरीज़ चाहिए थी हम लोग ने ले ली है हर चीज़। और हम लोग का व्हाइट पेंट है तो क्लीनिंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट से साफ़ हो गया था सारी चीज़ें। फिर मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी थी, बैठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो एक पारा और पढ़ लिया जाए, क्योंकि ईद के टाइम, अभी चाँद रात के बाद तो ईद के टाइम खोलने में मुश्किल ही होगा कुरान। मैं ट्राई तो करती हूँ कि पढूँ, हर साल मैं 1 रुकू तो पढ़ती हूँ, बट ये टाइम, मतलब ये बार टाइम मिले या ना मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे मेहंदी वाली आ गई थी और मुझे मेहंदी लगा दी थी। माशाल्लाह उसने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी, नो डाउट, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन कलर ने वो बिल्कुल भी साथ नहीं दिया भाई, इतनी गंदा कलर आया है ना, मैं बता नहीं सकती। और मेहंदी इतनी ज़्यादा गीली कि पूरी फेड हो गई थी, अजीब हो गई थी। फिर उसके बाद मैं शाम में आ गई थी वैशाली मार्केट, मुझे 2-3 चीज़ें लेना था मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि वो गाँव जाने वाला है जल्दी, कभी भी जा सकता है। तो इसलिए उसकी सारी चीज़ें थी, वो लेना था। इतनी भीड़, इतनी ट्रैफ़िक दोपहर के टाइम, ट्रैफ़िक मतलब शाम के टाइम पे ट्रैफ़िक कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। और यहाँ पे मैंने इफ़्तारियाँ बनाई थी फ़ालूदा, उसी के साथ भजिया बन रहा है, रगड़ा बन रहा है। रगड़ा और भजिया मेरे घर का फ़िक्स है। हम लोग का बहुत फ़ेवरेट भी है, हम लोग खाते हैं एंड तक, मतलब इफ़्तारी ख़त्म, मतलब अज़ान होने के, अब्बा लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब तक के खाते ही रहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ही हम लोग ने लास्ट इफ़्तारी सब लोग ने साथ में किए थे, बहुत अच्छा लगा था। फिर यहाँ पे हम लोग साफ़ करने लगे थे किचन। थोड़ा बहुत किचन क्लीन रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, रमज़ान है, सारी ऑयली चीज़ें फ्राई वग़ैरह होती है, तो किचन बहुत मतलब सारी टाइल्स वग़ैरह ऑयली हो जाती है, इसलिए हम लोग ने क्लीन कर लिया। और उसके बाद जब हम लोग ने फ्रिज खोले तो हम लोग को मिला फ़ालूदा का ग्लास, मतलब हेवन हो गया था हम लोग के लिए। तो हम लोग इतने थक गए थे कि फ़ालूदा का जो 1 ग्लास पीने में जो मज़ा आई थी ना, तो हम लोग, मैं, मेरी भाभी, मेरी बहन, हम लोग तीनों ने वो एक ही ग्लास में शेयर किए। किचन तो ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, और ये सुबह फ़जर का व्लॉग है, पूरा घर हम लोग ने माशाल्लाह अच्छे से साफ़ कर लिए थे। फ़जर से पहले का व्लॉग है। एक तरफ अम्मी बना रहे थे कुछ मीठा, जो हमारे नबी की सुन्नत है।
दूध में खजूर वगैरह डाल के ऐसा कुछ बना रहे थे और एक तरफ मेरी बहन बना रही थी शीर खुरमा। मैं कभी भी मीठा नहीं बनाती हूँ और उसने शीर खुरमा बनाई थी, थोड़ा ओवर स्वीट हो गया था लेकिन अच्छा लग रहा था। सो गाइज़ अब ये जो पसाड़ा है ना इसके पीछे बेड के पीछे एक तो मेरे भाई ने बेड की सेटिंग चेंज किया है, क्या मालूम क्यों उसने ऐसा किया है। सो गाइज़ ये पसाड़ा हम लोगों ने पूरा क्लीन किया बेडरूम का और यहाँ पे शीर खुरमा एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब मैंने मेरी बहन लोग के लिए हैम्पर बनाने वाली हूँ मतलब तूबा, आईना और फातिमा भी है मेरी बड़ी बहन, तो ये बनाने वाली हूँ। दूसरा वाला तो अंकल ने प्रिंट के लिए ख़राब कर दिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक छोटे-छोटे ऐसे पेपर बैग ले ली थी क्योंकि ज़्यादा मेरे हैम्पर में कुछ सामान नहीं था इसीलिए। फिर ये सारी चीज़ें उस पे स्टिक कर दी। ईद ईद मुबारक मैंने प्रिंट आउट निकलवाई थी, तो वो मैंने वो गोodie बैग पे स्टिक कर दी थी और कुछ नहीं करी थी पर मुस्तफ़ा मुझे इतना परेशान कर रहा था सुबह-सुबह बाप रे बाप! हम लोग की हालत हो गई थी। पूरी रात हम लोग के साथ जागा था वो लड़का और सुबह में सोया था 8:30 के अराउंड। सो गाइज़ ये हैम्पर है मैं बताती हूँ आप लोगों को मैंने हैम्पर में क्या-क्या भरी हूँ। तो क्या-क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाली हूँ क्या बोलते हैं शीट मास्क है क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद एक स्क्रंची क्योंकि मेरी बहन लोग को स्क्रंचीज़ बहुत पसंद है और स्क्रंचीज़ अभी ट्रेंडिंग भी है और ये 1000 विशेज़ बाथ एंड बॉडी का बहुत अच्छी स्मेल है इसकी और उसके बाद ये ब्लश और उसके साथ मैंने इसमें डाली थी एक वाइप्स क्योंकि अभी गर्मी में ये सारी चीज़ें यूज़फुल भी है और ईद हमारी गर्मी में ही है तो इसलिए मैंने ईद के हैम्पर में ये सारी चीज़ें ऐड करी थी। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज़। मैं ईद का व्लॉग कल अपलोड करूँगी। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।